जम्मू कश्मीर में एक चीज़ काफ़ी आम है। कुछ बारिशें होती हैं और जिन सड़कों पर नया नया मैग्डम पड़ा होता है वो सड़कें ऐसी लगने लग जाती हैं जैसे कभी मैग्डमाइज हुई ही ना हो। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मैग्डमाइजेशन होने के कुछ ही महीनों के बाद सड़कों की ऐसी हालत हो जाती है कि सड़कें कच्ची सड़कें लगना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जब बात की जाती है उस गांव के रहने वाले लोगों से तो वो कहते हैं कि जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, जिसकी वजह से सड़कें टिक नहीं पाती। आज ऐसा ही कुछ हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीकन अथॉरिटीज़ और मिर्ज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है नौगाम श्रीनगर में। मामला ये कि नेशनल हाईवे जो किचामा से बारामूला तक बन रहा था, उस नेशनल हाईवे के ऊपर मैग्डमाइजेशन का काम इन कंपनी को सौंपा गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब वहाँ पर जॉइंट सरप्राइज चेक किया तो उस जॉइंट सरप्राइज चेक में ये पता चला कि सब स्टैंडर्ड मैग्डम जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर पट्टन टाउन एरिया में और बारामूला टाउन के एरिया में बीकन अथॉरिटीज़ के द्वारा डाला गया था। एक एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की गई बीकन अथॉरिटीज़ के खिलाफ और ये कहा गया कि जो काम उन्हें सौंपा गया था, यानी कि जो रेडीमेड बिट्यूमिनस HMP मैग्डमाइजेशन के लिए 50 mm थिक लेयर बिट्यूमिनस कंक्रीट का बिछाना था, 40 mm थिक लेयर फॉर रीसर्फेसिंग वर्क्स, 25 से 78 किलोमीटर तक जो नेट लेंथ 16.8282 किलोमीटर है उसके ऊपर ये मैग्डमाइजेशन का काम उन्हें करना था श्रीनगर बारामूला उड़ी रोड पर। ये काम उन्हें अगस्त 2020 में सौंपा गया था, जिसका वर्क ऑर्डर भी निकाला गया। उसके बाद काम शुरू भी हुआ, लेकिन जॉइंट सरप्राइज चेक में ये मालूम चला कि जो मैग्डमाइजेशन का वर्क किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर ऑलरेडी वो रोड जो है वो डैमेज हो चुका है। कारण केवल ये कि मैग्डम की जितनी थिकनेस बताई गई थी कि इतना थिक मैग्डम डाला जाएगा, उतनी थिकनेस थी नहीं इस रोड के ऊपर। फिजिकल इंस्पेक्शन जब रोड की हुई तो ये मालूम चला कि जो कागज़ों में मेंशन किया गया है वो कुछ और है और जो हकीकत पे ग्राउंड पर हो रहा है वो कुछ और है। जो क्वालिटी थी मैग्डम की वो भी सब स्टैंडर्ड थी, अप टू द मार्क नहीं थी। और ये कहा गया कि मैग्डम की क्वांटिटी भी कम पाए जाने के कारण जो शॉर्टफॉल हुआ है वो लगभग 72,95,000 रुपये का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। यानी कि 72,95,000 का घपला जो है इस कंपनी ने किया, जिन्होंने सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मैग्डम इस्तेमाल किया, जिन्होंने जितनी क्वांटिटी मैग्डम की बताई थी कागज़ों में कि हम इतना मैग्डम डालेंगे वो नहीं डाली। इसके चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ FIR लगा दी है। अब ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल्स थे 53 रोड कंस्ट्रक्शन कोय उड़ी के और जो प्रोप्राइटर थे S मिर्ज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स के, उनके खिलाफ FIR लग चुकी है अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 13(1)(a) और अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है। ये तो एक जॉइंट सरप्राइज चेक था जिसमें ये मालूम चला कि लगभग 72 लाख रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो कागज़ों में और रियलिटी में देखने को मिल रहा है। आप सोचें कि जम्मू कश्मीर में जब आप खोजने निकलें कितनी ऐसी और सड़कें निकल आएंगी जिनके ऊपर कागज़ों में हालत कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आपको एक तस्वीर याद कराना चाहूँगी उधमपुर की ही, उधमपुर के एक गांव में जहां पर DDC मेंबर खुद सड़क के ऊपर चलते नजर आए और मैग्डम का अर्घ देते नजर आए। ये वर्ड जो है ये डोगरी का है, लेकिन जिस तरीके से हवन में अर्घ देते हैं उस तरीके से वो मैग्डम का अर्घ देते सड़क के ऊपर नजर आए, क्योंकि रिसेंटली मैग्डमाइजेशन उस सड़क की हुई थी, लेकिन उस सड़क की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी वो सारी उतर रही थी। यानी कि जो काम असाइन किए जाते हैं ठेकेदारों को, बाद में उस काम का क्या होता है, जो टेंडर में लिखा जाता है, जो कहा जाता है कि ये काम होगा और ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। और एट द एंड ऑफ द डे सफ़रर जो है वो आम आदमी होता है। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक अच्छी पहल थी कि उन्होंने बारामूला में कोशिश की जानने की कि ये जो मैग्डमाइजेशन का काम चल रहा है ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और एक FIR भी लॉन्च कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ऐसी अन्य कई सड़कें जो जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से बिछाई गई हैं, जो मैग्डमाइजेशन वहाँ पर की गई है, जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, क्या कोशिश की जाएगी पता करने की कि क्या ये बात केवल 72 लाख की है या फिर करोड़ों का स्कैम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है।